SIR, ये 3 अक्षर अब देश की राजनीति में रोटी कपड़ा और मकान बराबर मुद्दे बन गए हैं। चुनावी मंचों से लेकर मोहल्ले के नुक्कड़ तक बस इसी की चर्चा है। SIR के मुद्दे पर बंगाल की राजनीति पहले से भी ज्यादा आक्रामक दिख रही है। पक्ष और विपक्ष के इतर भी एक पहलू है जिसमें लोगों की नागरिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में एक तरफ बांग्लादेशियों की घर वापसी की लाइनें लगी हैं, दूसरी तरफ हिंदू शरणार्थी मतुआ समुदाय है जो अपनी नागरिक दर्जे को लेकर बेचैन है। मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। इनलीगल वजह से आए थे तो जा नहीं पाए, उसके बाद यहाँ रह गए थे। আসল বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কোথায়? উত্তর আটলিয়া। He says that he originally hails from Bangladesh. कतारों में लोग भारत और बांग्लादेश की सीमा के अलग अलग हिस्सों में जुट रहे हैं, जिनमें सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। ये मंजर है बशीरहाट के हाकिमपुर चेकपोस्ट का। लोगों की भीड़, हाथ में थैले, बच्चों को संभालते लोग और दस्तावेजों का झोला। कहा जा रहा है ये सब वही लोग हैं जो सालों पहले बंगाल में घुसे, बसे और फिर धीरे धीरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और सरकारी योजनाएं तक पाली। ये है मिट्ठू मोल्ला। ये खुद बता रहे हैं कैसे अपने परिवार के साथ भारत में घुसे। भारत में घुसने के लिए एजेंट ने प्रति व्यक्ति 6,000 रुपए भी लिए। फिर ये बंगाल के न्यू टाउन में बस गए। मिट्ठू ने आधार कार्ड भी बनवाया, वोटर कार्ड भी, और 3 बार वोट भी डाला। কোথায় বাড়ি আপনার? সল্টলেক সেক্টর 5। আপনার ডকুমেন্টস কি আছে? আপনারা কতজন এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? বাংলাদেশ থেকে এই তো আমি, আমার মা, আমার এই দিদি। কিভাবে এসেছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? না, এমনি ওই ধামাখালি দিয়ে পার হয়ে এসেছিলাম। They say that they had crossed over the border from Dhamakhali, another place in North 24 Parganas, and they did not have visa. They illegally entered the Indian territory. जी हाकिमपुर बॉर्डर है और यहाँ रोज 200 से 300 लोग अपने दस्तावेज लेकर बांग्लादेश जा रहे हैं। BSF हर शख्स की बायोमेट्रिक जांच कर रही है और फिर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हवाले कर रही है। देखा जा रहा है कि कतारों में लोग भारत और बांग्लादेश की सीमा के अलग अलग हिस्सों में जुट रहे हैं, जिनमें सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं। यहाँ हम हाकिमपुर में मौजूद हैं, उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर इलाके में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी महिलाएं, बच्चे और आम जो लोग यहाँ पर आ बसे हैं और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से वो यहाँ आए हैं अपने साजो सामान के साथ, बच्चों के साथ, और वो यहाँ बसते थे पश्चिम बंगाल में। कोई सालों से बसते थे, कोई 10 साल, कोई 12 साल। ये मेहंदी हसन अहमद है। 20 साल पहले आंख के इलाज के लिए आए थे, लेकिन कभी वापस नहीं गए। मेरा नाम मेहदी हसन अहमद है और मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। मेरे मम्मी और पापा मुझे लाए थे यहाँ आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए। यहाँ हम हुगली में रहते थे, डानकुनी में। बांग्लादेश में जोशोर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा घर है। कुछ एजेंट लोग होते हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, वो इधर उधर से लेकर आते हैं। ये थी पहली तस्वीर बांग्लादेशियों की घर वापसी की, लेकिन इसके उलट अब आपको दिखाते हैं बंगाल के उन हिंदू शरणार्थियों की कहानी जो SIR से डरे हुए हैं। मतुआ समुदाय में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बंगाल की राजनीति में मतुआ वोट किंग मेकर की तरह है। धर्म की वजह से बांग्लादेश से भारत आए ये हिंदू शरणार्थी दशकों से एक ही मांग कर रहे हैं, भारत की नागरिकता। बीजेपी ने CAA का वादा किया है और मतुआ समुदाय ने खुलकर साथ दिया, लेकिन अब ये SIR शुरू होते ही डर में जी रहे हैं। একটা হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে আর একটা হচ্ছে গৃহ মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে। যেখানে গৃহ মন্ত্রণালয় গেজেট তৈরি করে তারা যখন ডিক্লারেশন দিয়েছেন, তাহলে SIR এর নাম বাদ যাবে। CAA করা মানে কি? সে সিটিজেন, আর সিটিজেন হলেই সে ভারতের নাগরিক, এবং নাগরিক হলেই তার ভোটার কার্ড থাকবে। তো স্বাভাবিকভাবে এই লোকগুলো তো ভারতের নাগরিক হবে। SIR ने पूरे बंगाल का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है।